राम, क्या तुमने सुना है कि यहाँ पर एक हवेली है जहाँ पर भूत रहते हैं? यह क्या बोल रहे हो राहुल? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? राम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ पर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो मुझे ये सब बता रहे थे कि हवेली में भूत रहते हैं। तुम ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो? भूत वगैरह कुछ नहीं होता। क्यों ना हम चलकर गांव के लोगों से पूछ लें और हमारे मन में जो शक है उसे खत्म कर दें। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें गांव के लोगों से चलकर पूछना चाहिए कि यह भूत वाली बातें सच हैं या नहीं। चलो, मैं उनसे चलकर ही पूछता हूँ। मेरा दोस्त नहीं आया क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसे रोक लिया, उसका कल एग्जाम है। इसलिए अब मुझे अकेले ही पता करना होगा। हेलो दादाजी, क्या आप मुझे यहाँ की भूत वाली हवेली के बारे में बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या राज है? बेटा, तुम कौन हो और यहाँ पर अचानक से भूत वाली हवेली के बारे में क्यों जानना चाहते हो? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए, वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे। वापस अपने घर जाओ, पढ़ाई करो। तुम्हें इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए और भूत वाली हवेली जाने का तो ख्याल भी मत करना, क्योंकि अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। वैसे भी मुझे तुम इस गांव में नए नए लग रहे हो। हेलो दादाजी, मेरा नाम राम है और मैं यहाँ पर भूत वाली हवेली के बारे में पता करने आया हूँ। मैंने गांव के लोगों से इसके बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और जानना चाहता हूँ कि यह भूत वाली बात सच है या नहीं। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे सिखाया है कि भूत वगैरह कुछ नहीं होते, तो इसीलिए मैं यहाँ देखने आया हूँ कि भूत वाली हवेली का राज क्या है और क्या ये सच है या नहीं। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? बेटा, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भूत वाली हवेली का राज आज तक कोई नहीं जान पाया, और तुम अचानक से इस जगह पर आकर भूत वाली हवेली जाना चाहते हो तो तुमको खतरा हो सकता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर रात को सोने की आवाज आती है, दौड़ने की आवाजें आती हैं और बच्चे के रोने की भी आवाजें आती हैं। इसलिए लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि यहाँ भूत रहते हैं और तब से कोई वहां नहीं जाता। तुम्हारे आने से पहले एक आदमी वहां गया था, लेकिन वह आज तक वापस नहीं आ पाया। इसी कारण लोगों ने यह मान लिया कि वहां भूत रहते हैं और अपने बच्चों को वहां खेलने भी नहीं जाने देते। इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि इस चीज से दूर रहो, वहां मत जाओ, तुम्हें खतरा है। तुम वैसे भी इस गांव में नए हो तो तुम्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। मैंने इस हवेली के बारे में एक चीज सुनी है कि वहां पर बच्चों के खेलने की आवाज भी आती है, जिससे सारे गांव वाले डरे हुए हैं और वे वहां भूत वाली हवेली में नहीं जाते। पर तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम्हें वहां जाकर क्या मिलेगा? तुम्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, तो यह बातें सच हैं कि आज तक उस हवेली का राज कोई भी नहीं जान पाया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो फिर लोग डरते क्यों हैं? जब उन्होंने भूत नहीं देखा तो वे केवल आवाजें सुनकर कैसे कह सकते हैं कि वहां भूत हैं? क्या पता वहां पर कुछ और हो, वहां पर जानवर भी हो सकते हैं। इसलिए मैं वहां जाना चाहता हूं ताकि सबकी जो गलतफहमी है वह दूर हो जाए और लोग यहां अच्छे से रह सकें। वे सच्चाई को जान सकें कि आखिर वहां पर है क्या। वैसे भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी हारना नहीं सिखाया, इसलिए मैं वहां जाकर रहूंगा और सच्चाई का पता करके ही रहूंगा। इस तरह राम बोलकर हवेली की तरफ निकल पड़ता है, सच्चाई का पता लगाने। जहां घने जंगल थे और एक डरावनी हवेली थी, पर वह बिना डरे उसे हवेली में घुस गया और वहां जाकर वह एक व्यक्ति से मिला जो कि बूढ़ा था। फिर राम ने उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, हेलो अंकल, आप कौन हैं और आप यहाँ इस हवेली में क्या कर रहे हैं? बेटा, यह मेरे पूर्वजों का घर है और मैं यहाँ घूमने आया हूँ। मैं यहाँ पर कुछ दिनों से रुका हूँ और अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कुछ बच्चे भी हैं जो मेरा साथ देते हैं और मेरे साथ शहर से यहाँ आए हैं। उनकी मदद से मैं अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर पा रहा हूँ। वैसे तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मैं ये जान सकता हूँ? अच्छा, तो ये बात है। जो आवाजें आती थीं वे आपके साथ आए हुए बच्चों की आवाजें होती थीं और इसी वजह से पूरे गांव वाले डरे हुए हैं। वे किसी को भी यहाँ आने नहीं देते क्योंकि उन्हें गलतफहमी है कि यहाँ भूत हैं और यहाँ से आवाजें आती हैं। इसलिए मैं गांव वालों की गलतफहमी दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गांव वालों की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, तो ये बात है। यहाँ पर कुछ समय पहले भी एक आदमी आया था और वह यहाँ से डर के भाग गया, लेकिन वह कहाँ गया इसका पता नहीं। पर बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो आवाजें आती हैं वे शहर से आए मेरे बच्चों की हैं। मैं उनके साथ मस्ती करता हूँ और अपनी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, और जो खेल खिलौनों की आवाजें आती हैं वे भी उन्हीं की हो सकती हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं। लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाकर गांव वालों की गलतफहमी को दूर करना होगा और उन्हें बताना होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, वे गलत सोच रहे हैं।
और तुम भी यहाँ मेरे बच्चों के खिलौनों के साथ खेल सकते हो और उनके साथ मस्ती कर सकते हो। आप सही कह रहे हैं। मुझे जाकर गांव वालों की इस गलतफहमी को दूर करना होगा और उन्हें बताना होगा कि सच क्या है। मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए और गांव वालों को सब कुछ बताना चाहिए। और इस तरह राम सच्चाई का पता लगाता है और पूरे गांव वालों को ये खबर सुनाकर खुश कर देता है और वह हीरो बन जाता है।